आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन केस डिफरेंट हो सकता है और जनरली इमेज बनता कैसे है वो जो देखना है। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर केस फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट when the body is at infinite, फिगर इसका बना देंगे इस तरह से। आगे से ये जो ये पोल हो गया और ये एफ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रहे कि ये जितनी भी लाइनें आ रही हैं इन्फिनाइट से, सब स्ट्राइक करेगा और एफ से क्रॉस करेगा। फिर ये लाइन आएंगी, एफ से क्रॉस करेंगे। ये लाइन है, एफ से क्रॉस करेंगे, यानी ये इमेज बनेगा, बड़ा सूक्ष्म बनेगा। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग खेलते थे, एक लेंस लगा कर करके लाइट सनलाइट में रखते थे, तो कागज का टुकड़ा जो था जल जाता था, क्योंकि जितने भी किरणें आती थी सन से वो सारा पॉइंट एक ही पॉइंट पे कंसाइड करता था और उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती थी वो उसके गर्मी से वो जल उठता था। इसका मतलब इमेज वहाँ पे जो है, इमेज का जो इमेज एक तो रियल होगा, दूसरा स्मॉलर देन बॉडी, दो इन्वर्टेड करके उसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए इसमें इन्वर्टेड इसको पता नहीं चलता है। दो, केस नंबर 2, when the body is in between infinite and center of curvature, इसका फिगर ऐसा बनेगा। पॉलिश्ड है, ये एफ है और सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है, एक लाइन ऐसे जाएंगी, ये एफ से क्रॉस करेगी और सी से जो लाइन जाएंगी ये इसी डायरेक्शन में मूव जाएगा। ये है इमेज, ये ए है और ये बी है। अब इमेज किस तरह, इमेज जो बनेगा एक तो रियल है, इन्वर्टेड बनेगा उल्टा और स्मॉलर। तो हो गए। थर्ड केस में
ये इमेज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है 10th क्लास के लिए, ठीक है ना। 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है। बता देंगे कि ये कौन यहाँ पर एक बॉडी है, इमेज कैसा बनेगा। तो आप सीख लें, इसको सीख लें और समझ लें तरीके से, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। केस नंबर 3। When the body is on center of curvatures, अब ये बॉडी ये है, सॉरी ये मिरर है, ये एक्सिस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इधर ये है इसका। तो एक तो लेंस ये हो गया और दूसरा जो रेज जाएगा यहाँ से ही जाएगा इसको, ये इसका है, ये है ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसके तो इमेज बनेंगे, इमेज रियल, दूसरा इन्वर्टेड, फोर्थ नंबर इन्वर्टेड है। फोर्थ नंबर में आपको इक्विवेलेंट हो जाएगा बॉडी के, इक्विवेलेंट टू द बॉडी। ये है। अब हम दो फॉर्मूला में दो फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। एक तो है 1/f = 1v + 1/v, और ये कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के केस में सी हो गया और ये एफ हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल लाइनें जाएंगी, एफ से क्रॉस करेंगे और सी से क्रॉस करने के बाद ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। ये इसका इमेज बन जाएगा। ये ए और ये बी है, ये ए डैश, बी डैश और ये पी। आप क्या देख रहे हैं, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी बी सी डी ई एफ, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है इक्वल होगा
कोरस्पॉन्डिंग साइड का ए बी इधर ले लेंगे, इससे लेंगे डी एफ, फिर बी सी लेंगे तो लेंगे ई एफ, और ए सी लेंगे इधर लेंगे डी एफ। ये थेल्स रूल में आता है, ये मैथमेटिक्स का टर्म है, लेकिन इसकी जरूरत फिजिक्स में पड़ जाती है। इसका ही यूज कर रहे हैं हम, ए बी, ए डैश बी डैश, उसके बाद ए डैश बी डैश सी है, बी सी, और ये हो जाएगा बी डैश सी। जितने भी डिस्टेंस है सब ओरिजिन से लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, और B1C को लिख सकते हैं PC माइनस PB1। ये PB है क्या एक्चुअल में? PB, ये तो इमेज का डिस्टेंस है ना, PB को लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय U। PB1 बॉडी डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप रे ऐसे आ रहा, आप डिस्टेंस ऐसे ले लेंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस में हो जाएगा। तो पीबी का वैल्यू कितना है? माइनस यू पी सी माइनस आर, ये माइनस है PB1, प्लस हो जाएगा भी। इसको एक इक्वेशन मार दीजिए आप। In the similar way, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें आप, ये यहाँ से ए पी और क्यू एंड आर। अब इस ट्रायंगल में आप देखते हैं, इस छोटा वाला ट्रायंगल में देखते हैं क्यू इंटेंगल क्यू एफ आर सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू QF सॉरी RF V1F। ठीक है। फॉर स्मॉलर कर्वेचर, R सिमिलर टू P है, तो जहाँ पे R वहाँ पे P डाल दीजिए। और क्यू आर जो है ए बी की इक्विवेलेंट, तो ए बी डाले इसमें, ए डैश बी डैश F B1F। PF
बी एफ को लिख सकते हैं माइनस एफ, बी वन एफ को लिख सकते हैं बी वन माइनस एफ माइनस एफ बी वन माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ, ये सेकेंड होगा। और ये और ये इक्विवेलेंट है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये और ये इक्वल है, RHS भी इक्वल होगा, U माइनस R प्लस B इक्वल टू माइनस F माइनस B प्लस F। इसको सॉल्व करना है। माइनस U PB माइनस U PC माइनस R प्लस R माइनस R प्लस B इक्वल टू माइनस F माइनस B प्लस F। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस U BU माइनस U F प्लस माइनस RB इक्वल टू माइनस RF प्लस BF। ठीक है, इसको सॉल्व करने का VU RF और BF, RF BF VU माइनस UF प्लस 2BF F इक्वल टू R/2 ना, RF प्लस BF। ये आपका रेक्टेंगल, यहाँ से अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं ये तब जो इक्वेशन बनेगा फिर इसमें और इसमें ले लेंगे, इसमें कट सॉल्व होता हुआ इसमें दिखता नहीं है। UF माइनस UB माइनस प्लस UB UF RB और RF प्लस RF।
आर एफ, इधर से हो जाएगा माइनस आर एफ प्लस आर एफ प्लस जी एफ। आर एफ और आर एफ कैंसिल हो जाएगा और ई यू माइनस यू एफ माइनस 2bf bf 2bf equal to plus bf। bf एफ हो जाएगा माइनस यू माइनस आर प्लस चलो इसको इधर होल्ड करते हैं, एक और तरीका ढूंढते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल A1 CB1, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ये हो जाएगा ए बी ए डैश बी डैश और पी बी और बी डैश सी बी डैश सी पी सी माइनस पी बी डैश पी बी हो गया माइनस ये आपका हो गया माइनस पी बी माइनस यू पी सी माइनस आर माइनस प्लस ये आगे क्लियर। इसको एक रख, उसको होल्ड करेगा। दूसरा क्यू आर ए डैश ए बी छोटा सा जो ट्रायंगल है, बड़ा सा जो ट्रायंगल उसमें देखते हैं उधर से। इन ट्रायंगल क्यू आर बी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ क्यू आर डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू बी डैश एफ आर एफ। again
इसको नोट मत करिएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था थोड़ा वो। तो ये क्यू आर के बदले फॉर स्मॉलर कर्वेचर P सिमिलर टू R, जहाँ P है वो R डाल दीजिए, तो P R ये P है, P Q A डैश B डैश इक्वल टू B1F को हम लिख सकते हैं P1 माइनस F, और इसको लिख सकते हैं RF का मतलब PF। हाँ, इसका PB1 कितना हो गया, माइनस B PF माइनस प्लस F PF माइनस F। अब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। माइनस B प्लस F माइनस F इक्वल टू माइनस U माइनस R प्लस माइनस प्लस BF माइनस RF प्लस माइनस RF माइनस E PC माइनस PB1 AB एड्रेस के लिए